आज अगर $1 ₹90 हो गया तो कौन फेल हुआ, गवर्नमेंट, आरबीआई या हम? रुपए डॉलर के अगेंस्ट गिर गया, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या हम गरीब हो जाते हैं? और रुपए गिरता कैसे है? आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे रुपए की वैल्यू कैसे गिरती है, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है और गवर्नमेंट प्लस आरबीआई का क्या रोल होता है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, रुपए की वैल्यू का मतलब होता है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में रुपए की पावर। जैसे पहले अगर $1 70 था, 70 रुपीज़, और आज $1 90 रुपीज़ हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि रुपये गिरता क्यों है? इस प्रोसेस को बोलते हैं डेप्रिशिएशन, मतलब टाइम के साथ वैल्यू कम होना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंडिया को बाहर से पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन खरीदनी है। इन सब के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। अगर डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाए और रुपीज़ की डिमांड कम हो जाए तो नेचुरली डॉलर महंगा और रुपये सस्ता हो जाएगा, और तब बोलते हैं कि रुपये डेप्रिशिएट हो गया। रुपये गिरने से सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है इम्पोर्ट्स पे, जैसे क्रूड ऑयल, गैस फ्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स। जब डॉलर्स महंगा होता है, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती है, कंपनीज को कॉस्ट बढ़ता है और फाइनली हम तक महंगा सामान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल महंगा आएगा, पेट्रोल महंगा होगा, ट्रैवल कॉस्ट महंगी होगी तो सामान महंगा पहुंचेगा, और इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इसका उल्टा होता है एप्रिशिएशन, मतलब रुपये स्ट्रांग होना, डॉलर वीक होना। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ और कल $1 इक्वल्स टू 70 हो जाए तो रुपये स्ट्रांग हो जाता है, डॉलर वीक हो जाता है। डेप्रिशिएशन के सिर्फ नुकसान नहीं है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसके फ़ायदे एक्सपोर्ट कंपनीज़ को होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डायमंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, राइस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बट एक प्रॉब्लम है, इंडिया एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करती है एक्सपोर्ट से। इस साल एक्सपोर्ट का ईयरली बजट है अप्रॉक्सीमेटली 68 to 70 लाख करोड़ रुपये, और इम्पोर्ट का अप्रॉक्सीमेट बजट है 76 to 78 लाख करोड़ रुपये, जो कि क्लियरली दिखता है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। अब जानते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट का रोल। ये तो हमें पता है कि मार्केट गिरने से रुपये की वैल्यू गिरती है, बट क्या ये अपने आप गिरती है? नहीं, आरबीआई और गवर्नमेंट मार्केट को मॉनिटर करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और कभी डॉलर्स बेचकर करते हैं, कभी रुपये को सपोर्ट करते हैं। मतलब गोल ये होता है कि रुपये स्टेबलाइज रहे। तो क्या रुपये गिरना हमेशा बुरा है? नहीं, रुपये गिरना एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकता है, पर ज़्यादा गिरना डेंजरस है, इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। इसलिए बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रुपये की वैल्यू गिरती है और लोग चिल्लाते हैं आरबीआई कुछ नहीं करता। सबसे पहले समझो कि आरबीआई काम क्या करता है। आरबीआई बेसिकली इंडिया में पैसे का बॉस है। ये डिसाइड करता है कि पैसा मार्केट में कैसे चलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा और रुपए की वैल्यू कैसे स्टेबल रहे। इसको ऐसे सोचो, स्कूल में प्रिंसिपल जो सबको कंट्रोल करता है, वैसे ही आरबीआई भी इकोनॉमिक को कंट्रोल करता है। बट रिसेंटली आरबीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है। पहले आरबीआई एक वॉरियर की तरह काम करती थी। जैसे ही रुपए की वैल्यू गिरती थी, वो डॉलर्स मार्केट में बेचकर रुपए को बचाती थी। शॉर्ट टर्म में अच्छा था, पेट्रोल और डेली चीज़ें थोड़ी स्टेबल रहती थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि फॉरेन रिजर्व जल्दी ख़त्म हो जाते थे और मार्केट को असली जो सिग्नल्स थे वो नहीं मिलते थे। वो एक फेक वैल्यू थी रुपये की। अब आरबीआई की न्यू स्ट्रैटेजी सिंपल है, रुपये को थोड़ा अपनी रियल वैल्यू तक गिरने देते हैं, मार्केट में उसको कंट्रोल करके रखते हैं, झटके से नहीं गिरने देते, धीरे धीरे स्टेयर की तरह। पहले थोड़ी गिरती है, थोड़ी इन्फ्लेशन आती है, बट इससे क्या होता है कि फॉरेन रिजर्व सेफ रहते हैं और वैल्यू
फेक नहीं रहती है रुपए की। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म में चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल, डेली आइटम्स, इंपोर्टेड गैजेट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेक स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना ही फेक वैल्यू होगी रुपीस की। आम जनता के लिए सिंपल वर्ड्स में, पेट्रोल और ग्रॉसरीज महंगी हो सकती हैं, फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल एक्सपेंसिव हो सकता है। आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी अर्निंग डॉलर्स में होगी। भाई पॉइंट ये है, हमें ब्लाइंड हेट या ब्लाइंड प्रेज नहीं करना। वी शुड एनालाइज बोथ एस्पेक्ट्स। रुपी सिर्फ करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल गेम का पार्ट है और अवेयर जेनजी का काम है क्वेश्चंस पूछना, सिस्टम समझना और लॉजिक से बात करना। अगर तुम भी अवेयर हो, वीडियो को शेयर करो, चैनल फॉलो करो, क्योंकि हम जेनजीज ही इंडिया का फ्यूचर है।